Hello dear students, here is the one problem of joint method of truss. So before solving the problem we will study one concept, that is zero force member. Okay, so zero force member क्या रहता है? The member which do not carry any force. ठीक है, member which does not carry any फोर्स, जिस मेंबर में कुछ भी फोर्स नहीं रहता है, सिर्फ वो ज्योमेट्री मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है ट्रस में, तो उसको जीरो फोर्स मेंबर कहते हैं. तो जीरो फोर्स मेंबर पहचानेंगे कैसे? अगर पहचान में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप कैलकुलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आपको जीरो फोर्स मेंबर कैसे फाइंड करना है ये देखिए. एक तो वो टी जॉइंट रहेगा, नहीं तो वी जॉइंट रहेगा. ठीक है, अगर टी जॉइंट या वी जॉइंट रहा तो टी जॉइंट देखिए, टी जॉइंट ऐसे रहेगा. सपोज ये फोर्स एफ ए बी होगा फॉर एग्जांपल, ये फोर्स एफ बी सी होगा. ठीक है, ये फोर्स एफ सी डी होगा सपोज. तो इसमें तीन फोर्सेस है, तो तीन फोर्स में ये दो कोलिनियर छोड़ के तीसरा जो फोर्स रहता है वो ज़ीरो रहता है, तो ये ज़ीरो रहेगा. जैसे कि वी जॉइंट, अभी वी जॉइंट देखिए, वी जॉइंट एक तो ऐसे रहेगा, एक तो ऐसे रहेगा, या ऐसे रहेगा, या ऐसे रहेगा, या कैसे भी रह सकता है. ठीक है, तो वी में ये जो दो फोर्सेस होते हैं ये ज़ीरो रहते हैं. कैसे? अगर आपने एफ एक्स का कंडीशन लिया तो ये ज़ीरो हो गए, एक ही फोर्स है, एफ वाई का लिया तो ये ज़ीरो हो गया. सिमिलरली ये सभी ज़ीरो हो जाते हैं. ठीक है, तो वी में जो दो दिख रहे हैं आपको वो ज़ीरो हो जाएंगे, और टी में जो सिंगल फोर्स रहता है वो दो कोलिनियर छोड़ के, अपोजिट कोलिनियर छोड़ के जो थर्ड वाला फोर्स रहता है वो ज़ीरो रहेगा. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से आपको फाइंड करना है. अगर नहीं, अभी प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ज़ीरो फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द एंटायर ट्रस गिवन. ओके, क्या फाइंड करना है इसमें? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन द मेंबर ऑफ ट्रस. वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग इन द मेंबर ऑफ ट्रस. ठीक है, कितने मेंबर दिए हुए? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 मेंबर्स, और 5 मेंबर्स के आपको फोर्सेस फाइंड करने हैं. ये व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? स्टेप 1 क्या है? ड्रॉ एफ बी डी. ठीक है, मैं अभी इसी में आपको एग्जाम में एक ऐसे डायग्राम निकालनी है और उसके ऊपर एफ बी डी ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो एफ बी डी ड्रॉ करनी है यानी क्या? जहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है वहाँ पे रिएक्शन शो करने हैं आपको. ठीक है, ये डी है तो हम इसको हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा सपोर्ट को. ये डी एक्स हो गया, ये एक्स हो गया. अभी ए वाई जो दिखाना है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना है, वर्टिकली अपवर्ड, आप कैसे भी दिखा सकते हो. लेकिन ये 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो आप ए वाई उसके अपोजिट शो करोगे. ठीक है, आई बी डी ड्रॉ कर दी. अब स्टेप 2, अप्लाई 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ठीक है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस. समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0. सम ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 माइनस डी एक्स इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3. ठीक है, 2 1 इज इक्वल टू 0. सो डी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 15 किलो न्यूटन. ओके, फिर आता है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. सो ए वाई इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन रहेगा, और एक्स इज इक्वल टू डी एक्स रहेगा समेशन एफ एक्स से. एक्स इज इक्वल टू डी एक्स. सो एक्स इज, हाँ डी एक्स की वैल्यू हमने इधर दिखाई थी, सॉरी डायरेक्शन वो इधर एक्ट होगी, और एक्स जो है देखिए कैसे आएगा. देखिए x प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0. मतलब क्या?
dx इज इक्वल टू माइनस ax, या ax इज इक्वल टू माइनस dx, ax इज इक्वल टू क्या, माइनस dx. सो x इज इक्वल टू माइनस 15 किलो न्यूटन. व्हाट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेट? हमने x का डायरेक्शन इधर दिखा है लेकिन आंसर नेगेटिव आया, तो x का डायरेक्शन इस साइड में, लेफ्ट में. ठीक है. सो ये हमने रिएक्शंस फाइंड किए हैं. ए वाई जैसे अपवर्ड दिखा था, अपवर्ड ही रहेगा वो. अभी हम जॉइंट कंसिडर करेंगे. तो क्या है, कंसिडर द जॉइंट. स्टेप 3, कंसिडर जॉइंट हैविंग 2 अननोन, मैक्सिमम 2 अननोन. तो कौन सा जॉइंट हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे 2 अननोन रहेंगे? सिर्फ हम ए जॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं. देखिए ए वाई नोन है, ए एक्स नोन है, सिर्फ ए बी और ए सी अननोन है, 2 ही अननोन है. बी पे भी ये और ये 2 ही अननोन है. या डी भी हम ले सकते हैं, डी पे भी ये और ये अननोन है. तो आप कौन सा भी जॉइंट कभी भी कंसिडर कर सकते हो. तो हम स्टार्ट करेंगे डी जॉइंट से. तो डी जॉइंट से क्यों स्टार्ट करेंगे देखते हैं. आप कौन सा भी ले सकते हो, पहले डी लीजिए, बी लीजिए या ए लीजिए, कौन सा भी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं. कंसीडर जॉइंट डी. तो मैंने डी क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मैं ज़ीरो फोर्स मेंबर का कंसेप्ट मैंने बताया था. ये डी एक्स है, ठीक है, ये एफ सी डी है, ये जॉइंट है डी. ठीक है. और इधर एक्ट हो रहा है एफ ए डी. ओके. तो जो भी आप फोर्स दिखा रहे, आपको पता नहीं है कि टूवर्ड्स द जॉइंट एक्ट हो रहा है या अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्ट हो रहा है. आपको अवे फ्रॉम द जॉइंट ही उसको दिखाना है. अगर आपका आंसर प्लस आया तो वो रहेगा टेंशन, अगर आपका आंसर माइनस आया तो रहेगा कॉम्प्रेशन. ठीक है. मैंने क्या कहा था, अवे फ्रॉम द जॉइंट. अवे फ्रॉम द जॉइंट यानी क्या, टेंशन. टेंशन कंसिडर किया, प्लस आया तो टेंशन ही रहेगा, नहीं तो नहीं कॉम्प्रेशन रहेगा. ठीक है. तो मैंने क्या कहा था कि टी शेप बनेगा. अगर टी शेप बनता है तो जो सिंगल फोर्स रहेगा वो ज़ीरो रहेगा. तो यहाँ पे एफ ए डी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा. ठीक है. इसलिए मैंने डी जॉइंट कंसीडर किया है. कंसीडर जॉइंट डी. ये डी एक्स है, डी एक्स क्या है, 15 किलो न्यूटन. ठीक है. अगर आप समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हो तो आपको एफ ए डी 0 मिलेगा. अगर आप समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 15 प्लस एफ सी डी इज इक्वल टू 0. सो एफ सी डी इज इक्वल टू माइनस 15 किलो न्यूटन. हमने अवे फ्रॉम द जॉइंट कंसिडर किया, यानी टेंशन कंसिडर किया. आंसर आया नेगेटिव, मतलब ये क्या है, ये कॉम्प्रेशन है. सो एफ सी डी इज कॉम्प्रेशन 15 किलो न्यूटन. ठीक है. 2 मेंबर्स मिल गए. दिख रहा है क्या? यस. अभी हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर जॉइंट डी. ये डी हो गया. बी. कंसिडर जॉइंट बी. ये 5 किलो न्यूटन है. ये एफ ए बी रहेगा, ये एफ बी सी रहेगा. और ये आपको ये एंगल फाइंड करना है. तो ये एंगल कैसे फाइंड करोगे आप, फाइंड दिस एंगल. ये एंगल यानी ये एंगल, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा. तो ये एंगल हो गया 45. ठीक है. वो एंगल हो गया 45.
ये 1 कैसे, देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो ये 1 रह गया, ये 1 है इसलिए ये भी 1 रह गया। फिर आएगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 -5, इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था हमने, एफ बी सी को रिजॉल्व करेंगे, माइनस एफ बी सी साइन 45 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमको एफ बी सी की वैल्यू मिलेगी, एफ बी सी इज इक्वल टू, ये 5 को हम उधर लेके जाएंगे तो वो रहेगा -5 डिवाइडेड बाय साइन 45 इज इक्वल टू, कैलकुलेट 5 डिवाइडेड बाय साइन 45, तो ये आता है 7.07, ये माइनस आएगा 7.07। सो एफ बी सी इज -7.07 किलो न्यूटन compression। यस, फिर आएगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फिर माइनस एफ ए बी इधर जा रहा है, ठीक है, माइनस एफ बी सी कॉस 45, ये भी इधर ही जाएगा, देखो इसका ये कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, माइनस एफ ए बी माइनस, अभी यहाँ पे जो गलती होती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप, क्या गलती होती है, ये माइनस साइन हमने लिया, लेकिन एफ बी सी माइनस है तो -7.07 आएगा। बहुत बार क्या होता है, ये माइनस साइन दिया है फिर ये साइन भूल जाते हैं तो वो आंसर गलत होता है और मार्क्स 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, माइनस एफ ए बी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7.07 कॉस 45, ये आएगा 5 इज इक्वल, सो एफ ए बी इज इक्वल टू 5, आंसर प्लस आता है, प्लस यानी क्या, टेंशन, 5 किलो न्यूटन आ गया टेंशन। नाउ कंसीडर जॉइंट, अभी एक ही जॉइंट कंसीडर करेंगे, कौन सा, सी जॉइंट। देखिए ऐसा जॉइंट कंसीडर कीजिए कि जिस जॉइंट पे कम से कम मेंबर्स एक्ट होते हो, अभी ए पे 1 2 3 4 मेंबर एक्ट हो रहे हैं, फिर उस 4 मेंबर लिखने में, उसके रिजॉल्व किए हुए कंपोनेंट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए कम से कम मेंबर जहाँ पे एक्ट हो रहे हैं ना वो आपको लेना है, ठीक है। अभी जॉइंट डी में सी देखो मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एंगल तो 45 हो गया, एफ बी सी, ये रहेगा एफ ए सी और ये है एफ सी डी, तो हमने एफ सी डी, हमको सिर्फ चाहिए एफ ए सी, ठीक है। तो ये एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2, इट इज़ 26 पॉइंट समथिंग आता है, 26.56, ये आएगा 26.56, तो ये भी 26.56 एंगल आएगा। तो आप इस पे कंसीडर करोगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये इजी जाएगा क्योंकि एफ वाई में 2 ही कंपोनेंट आएंगे, एफ एक्स में 3 कंपोनेंट आएंगे, स्टेप्स बढ़ेंगे, इसलिए एफ वाई लेंगे एफ ए सी साइन 26.56 प्लस समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एफ ए सी साइन 45 प्लस एफ बी सी, सॉरी 45 नहीं है 26.56 रहेगा, 26.56 प्लस एफ बी सी साइन 45 इज इक्वल टू 0, एफ ए सी हमको कैलकुलेट करना है, तो ये रहेगा, एफ बी सी जो प्लस है उधर जाके वो माइनस होगा, माइनस एफ बी सी की वैल्यू क्या है, तो अब गड़बड़ हो जाएगी, साइन 26.56 प्लस एफ बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -7.07 साइन 45 इज इक्वल टू 0। सो एफ ए सी क्या आएगा, देखिए ये -7.07 साइन 45 है, उधर जाके वो प्लस होगा 7.07
0.07 साइन 45 डिवाइडेड बाय ये रहेगा साइन 26.56 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 7.07 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 26.56, ये आएगा 11.18 प्लस आ रहा है आंसर, यानी क्या, ये है टेंशन, ये है टेंशन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, ओके। हमको अब टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टेबल ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं डायग्राम जो है वो इरेज कर देती हूँ। 5 मेंबर थे, बस वो याद रखना। इसमें आएगा मेंबर, फिर आएगा फोर्स इन किलो न्यूटन, नेचर। कौन से मेंबर थे, AD, CD, BC, AB और AC, 5 मेंबर थे। AD 0 तो उसका नेचर 0, उसका नेचर कुछ भी नहीं रहेगा। CD जो है वो 15 किलो न्यूटन है, उसका नेचर है कॉम्प्रेशन। BC जो है वो 7.07 किलो न्यूटन है, उसका नेचर है कॉम्प्रेशन। AB जो है वो 5 किलो न्यूटन है, उसका टेंशन। AC भी 11.18 है, उसका टेंशन। तो 2 टेंशन और 2 कॉम्प्रेशन है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। इसका स्टडी कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से आता है तो आपको ये भी आ जाएगा। फोर्स को रिजॉल्व करना है, जो राइट साइड में जा रहा है वो प्लस, जो लेफ्ट में जा रहा है वो माइनस, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, जो नीचे जा रहा है वो माइनस। एंगल अच्छे से करेक्ट ड्रॉ कीजिए, कंप्रेशन